हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो हमारा पीजीटी मैथ का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या दिया हुआ है? रीअरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। पार्ट दिए हुए देखो, एंड ए से स्टार्ट होगा, नहीं होगा ना, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो गया? कैंसिल हो गया है ना। अच्छा, अभी करना। देखो, थ्रू स्टोन एट ईट, तो थ्रू से स्टार्ट होगा, नहीं होगा ना, तो बी ऑप्शन भी, यानी कि बी से सी ऑप्शन भी अपना कैंसिल आउट। अब देखो क्या होगा अपना डी से, व्हेन द कार पास्ड बाय द यूरिकन डी सी थ्रो स्टोन एट इट एंड ब्रोक इट विंडो पेन। ए डी सी बी ए हमारा कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Change the following sentence from active voice to passive voice. Some local resident were helping the wounded soldier. तो इसका हमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे आएगा? द वाउंडेड सोल्जर वर हेल्पिंग है ना, तो क्या बनेगा? वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम लोकल रेजिडेंट, यानी कि द वाउंडेड सोल्जर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम लोकल रेजिडेंट, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया? इसका राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन। देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। दे रन डैश द थीफ हु हैड स्टोलन देयर बिलोंगिंग, तो क्या आएगा? फ्रॉम, आफ्टर, विद इन, तो क्या आएगा? दे रन आफ्टर द थीफ हु हैड स्टोलन देयर बिलोंगिंग, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा क्वेश्चन का? राइट हो गया। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन। देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या आपका? चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द माइटी किंग हैड लॉस्ट ए बैटल, तो हैड लॉस्ट इसमें आपका क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैड लॉस्ट, तो ये क्या आपका? पास्ट इंडेफिनेट है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। The young man said to his parents, "You will have to adjust to the changing time." तो इसका क्या बनेगा? The young man said to his parents, यानी कि the young man said to का told his parents that they would have to adjust to the changing time, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या करना है आपको? एरर बताना है। कौन से पार्ट में है? आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एन एरर इन इट। फ्रॉम दिस प्लेस मेरठ इज ओवर 10 मिल्स द शॉर्टेस्ट रूट, तो क्या है? द शॉर्टेस्ट रूट में क्या है आपका? शॉर्टेस्ट में एरर है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। अभी देखिए आपका सेवंथ क्वेश्चन। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अबेटमेंट्स, तो एनिमिटी, असिस्टेंट, रिवेंज, रिएक्शन, तो क्या आएगा? असिस्टेंस। ठीक है, यानी कि क्या है आपका? बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। 8 क्वेश्चन देखिए। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। स्लोथफुल, तो स्लोथफुल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? इंडोलेंट। क्या होगा आपका? इंडोलेंट होगा। ठीक है, अभी 9 क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन वर्ड। मॉडरेट फास्टिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सो टेस्टिफाई द मेडिकल एक्सपर्ट, तो प्रोनाउन,
वर्ब, नाउन, कंजक्शन। तो फास्टिंग पूछा है, इसमें फास्टिंग आपका क्या है? तो फास्टिंग इसमें है आपकी वर्ब। क्या है? वर्ब, यानी बी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट हो जाएगा। अभी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द बुक? व्हाट पंक्चुएशन मार्क शुड बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस? फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, सेमीकोलन, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसमें लास्ट में क्या आएगा आपका? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द बुक, है ना? तो बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। ठीक है, अभी ये देखो, ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो, उपभोक्ता वर्ग में विज्ञापन से संबंध किस तरह की प्रवृत्ति रही है? तो देखो, वर्तमान समय में विज्ञापन का विशेष महत्व है। उपभोक्ता वर्ग के एक बहुत बड़े वर्ग में किसी उत्पाद को खरीदने से पहले विज्ञापन द्वारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति रही है। तो क्या है? उत्पाद को खरीदने से पहले उसका विज्ञापन देखने की, है ना? तो क्या हो गया इसका? विज्ञापन द्वारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की, है ना? तो बी ऑप्शन क्या हो गया इसका राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन सहायक होते हैं। विज्ञापन से उत्पाद को उसके उपयुक्त उपभोक्ता तक पहुंचने में सहायता मिलती है। तो क्या है? विज्ञापन किस लिए सहायक होते हैं? उत्पाद को उपयुक्त उपभोक्ता तक पहुंचाने में, यानी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। अब देखो, विज्ञापन एजेंसियों का तंत्र कहाँ तक फैला है? देखो, विज्ञापन एजेंसियों के कार्यालय अधिकतर महानगरों तक हैं। तो कहाँ तक है? महानगर तक। तो इसका भी क्या हो गया? बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। इसमें देखो सी दे रखा है, क्या है पढ़ना एक बार सॉरी इसको। भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में विज्ञापन एजेंसियों का बहुत बड़ा तंत्र सक्रिय है। हाँ, तो संपूर्ण विश्व में, यानी सॉरी इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखो, दूर दराज के क्षेत्रों में विज्ञापन पहुंचाने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है? रेडियो तो है, टेलीविजन भी है, समाचार पत्र भी है। तो इंटरनेट आपका नहीं है, यानी कि क्या हो गया? ए ऑप्शन आप सभी का राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत बताना है। उपयुक्त का अनुपयुक्त सही है, सक्रिय का निष्क्रिय होता है ये भी सही है, अधिकतर का कमतर ये भी सही है, पूर्ण का संपूर्ण नहीं होता, पूर्ण का अपूर्ण होगा, है ना? तो डी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। अब ये देखो, निम्नलिखित में से असंगत युग्म असंगत युग्म है। वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला वार्षिक, सही बात है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक, सही है। 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, ये भी सही है। माह में एक बार प्रकाशित होने वाला माहिक नहीं, वो मासिक होता है। तो डी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। अग्नि, स्वामी, पाक, वायु। तो देखो, अग्नि, स्वामी, पाक ये आपके तत्सम शब्द है, वायु आपका तत्सम शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। अब 18 क्वेश्चन में असव शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो असव का पर्यायवाची है, षटपद, हंस, भृंग। तो असव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद हैं। तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। तो यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट, आपको मनोभाव का संधि विच्छेद। तो मनोभाव का संधि विच्छेद मन प्लस में भाव। तो बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। अभी ये आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अभिकथन क्या दिया हुआ है।
राज्य भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त निर्बंध लगा सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्या है? न्यायालय की अवमानना के संबंध में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बंध नहीं लगाया जा सकता है। तर्क आपका ये गलत है। आपका अभिकथन वो सही है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखो, नीति निर्माण की सक्रिय एजाइल पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह क्रियान्वयन के लिए एक सख्त एफर्ट योजना का प्लान करती है, यह फीडबैक लूप का प्रयोग नहीं करती है, यह रियल टाइम समायोजन का प्रयोग करती है, यह नीति निर्माण की वाटरफॉल फ्रेमवर्क पद्धति के समान है। तो नीति निर्माण की सक्रिय एजाइल पद्धति के बारे में कौन सा कथन आप सभी का सही है? यह रियल टाइम समायोजन का प्रयोग करती है, यानी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, औपनिवेशिक भारत में हड़प नीति के जन्मदाता कौन थे? तो हड़प नीति के जन्मदाता आपके लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्कृष्ट लोहा अयस्क कौन सा है जिसमें 70% तक लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, अबरक या कोबाल्ट? तो कौन सा उत्कृष्ट लोहा है जिसमें 70% तक लोहा पाया जाता है? कौन सा अयस्क है? वो हमारा हेमेटाइट, यानी ए ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पहली शास्त्र नियंत्रण संधि कौन सी थी जिसने बाहरी अंतरिक्ष और पानी के बीच परमाणु हथियार परीक्षण को प्रतिबंधित किया था? परमाणु अप्रसार संधि, समित परीक्षण प्रतिबंध संधि, सामरिक हथियार सीमांकन वार्तावन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि? तो कौन सी है? परमाणु अप्रसार संधि, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई से सेलुलोज का निर्माण होता है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, राइबोज? तो आपका सेलुलोज कौन सी इकाई से सेलुलोज का निर्माण होता है? राइबोज से, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। 77 क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन से पशु अंड परजंक है? मुर्गी और बिल्ली, बिल्ली और कुत्ता, कौवा और कुत्ता, मुर्गी और कौवा? तो कौन से पशु अंड परजंक है आपके? मुर्गी और कौवा, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 78 क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? किलियन मबाप्पे, एलेक्स मैक एलिस्टर, रोड्रिगो डी पॉल या एंजे फर्नांडेज? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हमारा किलियन मबाप्पे ने जीता था, यानी ए ऑप्शन क्या है? राइट है। 29 क्वेश्चन देखिए आपका, संस्कृत भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस लेखक को मिला? मधुसूदन मिश्र, पंकज कुमार झा, श्रुति प्रसाद कानितकर, सुभरजीत सेन? तो संस्कृत भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 हमारा पंकज कुमार झा को मिला था, यानी बी ऑप्शन क्या होगा आप सभी का राइट हो गया। अभी इस क्वेश्चन में आपको सही मिलान करके बताना है कि कौन सा आपका राइट है। तो देखो, यूएसबी, यूएसबी क्या करेगा आप सभी का? ये हाँ, अब बताओ, यूएसबी क्या करेगा? पेरिफेरल को जोड़ता है जिससे डाटा क्रमिक रूप से ट्रांसमिट होता है। जीयूआई प्रयोक्ता को प्रोग्राम से लिंक इमेज ऑब्जेक्ट के माध्यम से कंप्यूटर पर प्रोग्राम को एक्सेस करने योग्य बनाता है। जीएफआई, जीएफआई क्या करेगा? कंप्रेस्ड इमेज फाइलों के लिए प्रयुक्त एक फाइल फॉर्मेट। ओसीएससीआर, किसी स्कैन किए गए टेक्स्ट को इनपुट समझकर लेते हुए और उसे इसके ASCII कोडिंग समतुल्य में बदलने हेतु बनाया गया सॉफ्टवेयर।
ठीक है, तो इसका थर्ड है, तो यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इस हिसाब से राइट हो जाएगा। अभी ये आपका क्या दिया हुआ है, रीजनिंग की सीरीज दी हुई है, ये बतानी है आपकी कैसे होगी। तो देखो सोचो सभी, बताओ कैसे होगी। तो देखो कैसे, 6, 24, 60, 120 और 210 है ना। तो देखो 24 में से 6 गए, कितना बचा 18, और 64 में 60 में से 24 गए तो कितना बचेगा आपका, 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3 है ना, और इसमें से गया कितना बचेगा 120 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आया 60 आया आप सभी का, है ना। तो इनमें देखो कितने का डिफरेंस है, 30 इसमें 18 का डिफरेंस है, इसमें देखना 10 में 6 गए 4, 5 में से 3 गया 2, इसमें देखना फिर इसमें 6 का, है ना। तो इसमें फिर 6 जोड़ो, इसमें फिर 6 जोड़ो, तो इसका क्या आएगा, इस हिसाब से आपका आंसर 336 है ना, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, नीचे से गिनते समय तीसरी और सातवीं पाठ्य पुस्तकें नीचे से गिनते समय तीसरी और सातवीं पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। कौन सी, तीसरी और सातवीं। सामान्य ज्ञान की 2 पुस्तकें एक कहानी की पुस्तक के नीचे हैं, नाटक की एक पुस्तक पाठ्य पुस्तक के ऊपर है, नाटक की दूसरी पुस्तक पाठ्य पुस्तक के नीचे है, कविता की पुस्तक नाटक की पुस्तक के ऊपर है, कविता की दूसरी पुस्तक नाटक की पुस्तक के ऊपर है। तो नीचे से 5वीं पुस्तक कौन सी होगी, तो नीचे से 5वीं पुस्तक कौन सी होगी आपकी, कहानी की पुस्तक होगी। किसकी होगी, कहानी की पुस्तक, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है। अब ये देखो, ये अपनी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बोल रहा है अगर उत्तर पूर्व को पश्चिम बोला जाए, अगर इसको पश्चिम बोल रहे हैं तो ये अपना ईस्ट होगा, अगर दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये दक्षिण पूर्व को ईस्ट नॉर्थ बोला जाए तो ये अपना साउथ होगा, है ना। तो पूर्व है, पूर्व अपना कौन सी दिशा में होगा, पूर्व उत्तर पूर्व कौन सी में होगा, ये भी गलत लग रहा है ना। तो बताओ पूर्व को क्या कहेंगे हम, तो क्या है, अगर दक्षिण दिशा में हो तो पूर्व हमारी कौन सी डायरेक्शन में होगी, देखो पूर्व अपना ये आया है क्योंकि वेस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट कौन सा हुआ उत्तर पश्चिम, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। अभी ये बताना है कि प्रश्न दिया हुआ है कि कौन से कथन दोनों आंसर देने के लिए पर्याप्त है या एक ही पर्याप्त है। देखो रोहन पंकज की किस दिशा में है, कथन 1 रोहन तान्या के दक्षिण में है जो डोली के पूर्व में है, पंकज तान्या के पूर्व में है। तो इन दोनों को मिलाकर ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। अभी ये बताना है, देखो जो त्रिभुज है वो तो पुरुषों को और वरित है वो स्नातकों को, और वर्ग है जो पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो कौन सी महिला स्नातकों है वो सब इंस्पेक्टर है, तो कौन सी आएगी इसमें, यानी कि जो इस स्क्वायर में भी आनी चाहिए और सर्कल में भी आनी चाहिए। तो ये देखो ये रहा आपका 12 है ना, बस इसमें नहीं है ट्रायंगल में, तो 12 ही है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या एमएस विंडोज में स्वतः बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है, एमएस पेंट, नोटपैड, क्लोक, एमएस पावर पॉइंट। तो कौन है जो एमएस विंडो में खुद ही बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है, एमएस पावर पॉइंट, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो डैश एमएस एक्सेल का बुनियादी फंक्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, एडिशन, ये ठीक है।
नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक्सेल सेल रेंज के बारे में क्या सही है? चुने हुए सेल का संग्रहण, फार्मूलों का संग्रहण, वैल्यू का संग्रहण या भरे हुए सेलों का संग्रहण। तो कौन सा है जो एमएस एक्सेल सेल रेंज के बारे में सही है? क्या चुने हुए सेलों का संग्रहण, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। 39 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है, कराया जा सकता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को धमकाना, ये दर्ज कर सकते हैं। किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क चोरी, अश्लील विषय वस्तु को ऑनलाइन शेयर करना, ये भी कर सकते हैं साइबर में। किसी की सहमति के बिना उसके ऑनलाइन बैंक अकाउंट में प्रवेश करना और उससे पैसे ट्रांसफर करना, ये भी दर्ज कर सकते हैं। किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क चोरी, ये हम क्या है साइबर अपराध में काउंट नहीं करते। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। 40 क्वेश्चन देखिए, HTTPS में एस का क्या अर्थ है? तो इसका एस का क्या अर्थ है? सिक्योरिटी, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये थे आपके जनरल पार्ट के 40 क्वेश्चन। आई होप सभी का क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।